Assalamu alaikum, all you beautiful souls out there. वेलकम बैक टू पाइस नेशन। मैं हूँ रिमशा और आप सबका इस्तकबाल करती हूँ मेरे इस चैनल पे। इंडिया हमारी डाइवर्स कंट्री के हर कोने में एक कहानी है। ऐसी कहानियाँ जो रेजिलियंस, यूनिटी और इंसानियत की मिसाल देती हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने आए हैं जो शायद न्यूज़ में तो बिल्कुल नहीं दिखाई जाएगी और जो हमें याद दिलाती है कि इंसानियत बहुत बड़ी चीज़ है। 3 सितंबर को जब गुजरात में फ्लड्स आए तब सब कुछ तबाह हो गया। घर टूट गए, फैमिलीज बेघर हो गईं और लोगों का सब कुछ छिन गया। ऐसी मुश्किल वक्त में ही किसी सोसाइटी का असली कैरेक्टर पता चलता है और हमने देखा कि लोग जुड़ने लगे। हरियाणा में एक शहर मेवात और इंडिया के दूसरे हिस्सों से एक अमेजिंग एफर्ट शुरू हुआ। मुसलमान, जिसमें मदरसों के बच्चे भी आगे थे। इन्होंने ना मज़हब देखा, इन्होंने बस इंसान देखे जिन्हें मदद की ज़रूरत थी। उन्होंने अपने रिसोर्सेज इकट्ठे किए, अफेक्टेड एरियाज़ में गए और दिन रात काम करते रहे। यही सब मदरसे में सिखाया जाता है। हमको इस्लाम की कोर वैल्यूज सिखाई जाती है, कंपैशन, चैरिटी और सभी इंसानों की सेवा करना। कुरान और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग्स हमें बताती हैं कि इंसानियत की खिदमत करना सबसे बड़ी इबादत है। हमको सिखाया जाता है कि दूसरों के लिए फ़ायदेमंद बनो। किसी भी रिलीजन, कास्ट और उसके बैकग्राउंड, लुक्स या कितना पैसा उसके पास है, ये सब बिना देखे नज़रअंदाज करके दूसरों की मदद करो। यही इस्लाम है। इस्लाम में मदद करना बहुत ही ज़रूरी है। हमें सिखाया जाता है कि किसी का ईमान तब तक कंप्लीट नहीं हो सकता जब तक उसके दिल में दूसरों के लिए कंपैशन और काइंडनेस ना हो, जज्बात ना हो। जब हम किसी इंसान को मुश्किल में देखते हैं तो हमारा मज़हब हमें एक्शंस लेने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए हुक्म देता है। इसका मकसद किसी को इम्प्रेस करना नहीं, बस एक इंसान और एक मुसलमान होने का फ़र्ज़ निभाना है। तो आइए विकिपीडिया पे हम न्यूज़ जानते हैं। यहाँ लिखा है कि ये 4 डिकेड्स का सबसे ख़तरनाक, मतलब 40 साल का सबसे ख़तरनाक फ्लड्स है, जिसमें 1400 विलेजेस पंजाब के अफेक्ट हुए और 3,71,475 एकर्स का फार्म लैंड पानी के अंदर डूब गया। अकॉर्डिंग टू एनडीटीवी का न्यूज़ पोर्टल, यहाँ पंजाब में 55 लोगों की डेथ हो गई और ग्राउंड रियलिटी तो उन लोगों को ही पता है जो वहाँ पे सफ़र कर रहे हैं। पंजाब के अंदर जो रीसेंट फ्लड्स आए उसमें 1400 गांव प्रभावित हुए। 3.5 लाख लोग जो हैं वो बेघर हुए हैं। करीबन 4 लाख एकड़ जो जगह है, फसलें हैं, वो खराब हुई और हजारों की गिनती में जो उनके पशु थे, जो उनकी भैंसें थी, जो उनकी रोजमर्रा की रोजी रोटी देती थी, वो भी गुम हो गई हैं, मर गई हैं। आप सोचिए कि जब पूरा का पूरा तबका इस परेशानी में आए तो मदद कौन करेगा। लेकिन फिर भी पंजाबी भाई एक दूसरे की मदद में जुटे हुए हैं, बांध बना रहे हैं, बोट्स बना रहे हैं ताकि एक दूसरे की मदद कर सकें। ये है उनका जज्बा। लेकिन ये जज्बा तभी कामयाब होगा जब हम भी उनके साथ खड़े होंगे। हम हर रोज गांव में जाते हैं और एक दिन में पूरे परिवारों से मिलते हुए 2 या 3 गांव से ऊपर हम लोग नहीं कर पाते। लोगों ने जो कर्जे लिए इन फसलों के लिए, वो कहां से चुकाएंगे? उनकी एजुकेशन कहां से आगे होगी? आगे विंटर्स आ रही हैं। इन सर्दियों के अंदर, पंजाब की कड़कती सर्दी के अंदर, जब सर पे छत नहीं होगी तो आप सोचिए क्या होगा। बहुत कमाल का काम किया पंजाबियों ने और दिल से सबको सैल्यूट करता हूं जो आज भी ग्राउंड लेवल पे खड़े हुए हैं। लेकिन हिम्मत ना हारिए। पंजाब हमेशा दूसरों के लिए खड़ा हुआ है, तो हमारा देश हमारे लिए आज खड़ा हुआ है। हम एक ऐसी एग्जाम्पल सेट करेंगे ताकि लोग कहेंगे कि कभी भी मुश्किल आए, जैसे पंजाब लड़ा था वैसे हम लड़ेंगे। ये बड़ा मुश्किल का समय है, प्लीज थोड़ा सा समय निकालिए और कुछ जिंदगी बदलने की कोशिश कीजिए। लेकिन इन सब नेक काम के बाद भी एक अलग स्टोरी दिखाई जाती है न्यूज़ चैनल्स में। रोज़ एक नैरेटिव ऑफ हेट एंड डिवीजन कुछ न्यूज़ चैनल्स पर दिखाया जाता है। हमें गलत तरीके से पेश किया जाता है, हमारे एक्शंस को गलत तरीके से दिखाया जाता है और हमारे रिलीजन को पॉलिटिक्स के लिए उसे यूज़ किया जाता है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग होती है। पॉलिटिशियंस और मीडिया हमें अलग करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन एक आफत हमें याद दिलाती है कि हम सब एक ही हैं।
अब मैं आपको वो दिखाने वाली हूँ जो सोशल मीडिया पे शेयर होता है बट बाकी दुनिया तक नहीं पहुँच पाता। आज फिर से एक मिसाल मुसलमानों और मदरसों की कि हमें क्या सिखाया जाता है और इस्लाम हमें सिर्फ नेकी और आगे बढ़ने की मदद करने की तालीम अता करता है। नाउ यू विटनेस द रियल न्यूज़ जो इंडिया के न्यूज़ चैनल्स आपको नहीं दिखाएंगे। तो वीरो तूने देखा किस तरह मुसलमानों ने पंजाब की मदद करी, राशन, दवाइयाँ, साफ पानी, खाना, कपड़ा, रहने के लिए मस्जिद और मदरसे, ऊपर से मदरसे का हर बच्चा पंजाब की सेवा में लगा हुआ। हाँ भाई, उन्होंने कुंभ में भी इसी तरीके से किया था। चाहे देश में लोग इनसे जितनी नफरत क्यों ना करे, पॉलिटिशियन इनसे कितनी नफरत क्यों ना करें, लेकिन जैसे ही देश को जरूरत पड़ती सबसे आगे और सबसे पहला कॉन्ट्रीब्यूशन इन्हीं का ही होता है। सिखों को पता है कि मुसलमान हमारे दोस्त हैं, मुसलमान हमारे भाई हैं। ਪੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਦਿਲੋਂ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ये है मेवातियों की पहचान, इसलिए ही मेवात दुनिया में जाना जाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज धौज मेवात में वहाँ के आसपास के जितने भी मुस्लिम गांव हैं, उन्होंने पंजाब के लिए देख सकते हैं आप राहत सामग्री इकट्ठा की है और आज रात में इसको पंजाब भेजा जाएगा। ये धौज की बड़ी मस्जिद है जिसमें पैर रखने के लिए भी जगह नहीं है। इतनी ज्यादा मात्रा में लोगों ने पंजाब के लिए राहत सामग्री इकट्ठी की है। इसके अलावा बहुत सारे पैसे हैं जो आज रात पंजाब में भेजे जाएंगे। ये है एक बूढ़ी माँ जिनके पास कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी जो था वो सब ले आई पंजाब की मदद के लिए। और ये है हाजरा बीबी, इन्होंने अपने कानों के झुमके और गले की माला तक बेच दी ताकि किसी की टूटी उम्मीद फिर से जुड़ सके। माशाअल्लाह, सलाम है ऐसी मिसालों को। उम्मीद से कहीं ज्यादा लोगों ने मदद की है। उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद की ग्राम राज में नायकपुर की मरकज मस्जिद, यहाँ सभी साथियों की मदद से। पंजाब में मदद कौन कर रहा है? मदरसे मदद कर रहे हैं, मौलवी लोग मदद कर रहे हैं। कहाँ है संघ के लोग? कहाँ है इस देश का सबसे बड़ा तथाकथित हिंदू संगठन? आज एक बात मैं हिंदी में शुरू करना चाहूँगा। जिस तरह पंजाब के हालात हैं आप सभी के सामने हैं। पूरा इलाका बाढ़ग्रस्त हो चुका है, घर बार सभी तबाह हो गए। हजारों की तादाद में जो पशु हैं वो ख़त्म हो गए, सभी की तबाह हो गया। पर कमाल की बात है, पंजाब जब देश या विदेश में कहीं भी कोई आपदा आती है तो पंजाब हमेशा बढ़कर साथ देता है, पंजाब बहुत बड़ा सहयोग करता है। पर आज जब इस पंजाब में आपदा आई तो एक भी संस्था नहीं है जो पंजाब के साथ खड़ी हो और पंजाब का सहयोग कर रही हो। ये मैं समझता हूँ कि सबसे दुखद पहलू है। भी सिर्फ देश में नहीं, विदेश में भी, जब लीबिया में, सीरिया में, गाजा में कहीं भी कोई इस तरह की आपदा आई है तो लोगों ने बहुत बड़ा साथ दिया, पंजाब ने साथ दिया। पर आज वो लोग कहाँ गए? सिखों ने हमेशा ही बहुत बड़ा सहयोग किया है। कुदरती गैर कुदरती आपदा में, विदेशों में जाकर, बाढ़ग्रस्त एरियो में, भूकंप आए, आपदा कुछ भी आई। पर आज ये बड़ा विचारशील विषय है भी, आज वो देश भर की संस्थाएं कहाँ गई जो सिखों को कोई आतंकवादी, कभी देशद्रोही, कभी खालिस्तानी बोलती है? क्या आज सभी ने पंजाब को अलग थलग कर दिया? तो आज का ये सबसे दुखद पहलू है और मैं निवेदन करूंगा इस पे देश को विचार करना चाहिए। जब पंजाब आपके साथ खड़ा होता है तो आज आप क्यों नहीं साथ खड़े हुए? आज देश के दूसरे लोग पंजाब के साथ क्यों नहीं खड़े हुए? हमेशा पंजाब से आशा क्यों की जाती है भी पंजाब हमारा साथ दे? सो आज का मेरा विषय यही है। वाहिगुरु अल्लाह भगवान रहमत करे, हमारे देश में आपसी प्रेम प्यार और भाईचारा बढ़े और नफरत की बातें खत्म हो। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आगे पीछे कोई और हैगा ही? ये भी दो। अच्छा बेटा चप्पल वगैरह ठीक है?
इन्हें चप्पल भी दे दो। लेडीज जेंट्स, आपको मैंने बोल दिया आगे से आ रहा है, आगे से आ जाएगा आपका। कल देके गए इधर तिरपाल, हाँ तो आज राशन आ रहा है, परेशान ना हो, सब मिलेगा। खिंचो भाई, चलाओ। देखो संते ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਸਭ ਦਾ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਪਿਆਰ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਪਿਆਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਈ ਹੈ, ਭਰਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਇੱਕ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੋ, ਸਭ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਭ ਇੱਕ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ मुस्लिम कोई जात पात नहीं है, सब। हरियाणा के मेवात जिले की 80 साल की एक बुजुर्ग मुस्लिम खातून का किस्सा आज हर किसी की जुबान पर है। उन्होंने अपनी जिंदगी भर की सबसे कीमती निशानी, एक पुराना सोने का जेवर जिसे वो सालों से संभाल कर रखी हुई थी, बेच दिया। लेकिन ये फैसला उन्होंने अपने लिए नहीं किया। उन्होंने ये कदम पंजाब में आई तबाही भरी बाढ़ के उन बेघर और मजबूर लोगों की मदद के लिए उठाया जिनके घर, रोजगार और ख्वाब पानी में बह गए थे। उनका ये जज्बा इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल है। जब दुनिया अक्सर मजहब और जात में बट जाती है, तब एक मुस्लिम बुजुर्ग खातून ने हमें याद दिलाया कि असल मजहब इंसानियत और रहमत है। उनकी ये कहानी मेवात से निकलकर पूरे मुल्क में फैल गई है और हर शख्स को ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि अगर एक 80 साल की एक बुजुर्ग खातून अपनी जिंदगी की जमा पूंजी दूसरों के लिए कुर्बान कर सकती है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। लाख का जो कैश हुआ है कितने दिनों के अंदर हुआ है, कब आपने अपील की थी? ये कैश हुआ है, हमने कल परसों हमने जो है इसका ऐलान निकाला था और हमने ऐलान निकाला था कि कल शाम को, यानी कल असर के बाद मगरिब से पहले जो है जमा हो जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन कल जो है 8.5 लाख रुपए जमा हो गए थे और फिर कल के बाद से आज जो वो जो जमा हुए हैं वो तकरीबन जो 15 लाख के आसपास जमा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो गाड़ी है ये अभी शाम को रवाना होगी मगरिब की नमाज के बाद में। जैसे ये लोग बताएंगे वहाँ से आने के बाद फिर वो चीज़ें खरीद कर उनकी खिदमत में जो है भेजी जाएंगी फिर बाद में। बाकी इसमें अनाज वगैरह या आटा है और इसमें जो है अनाज है, आटा है, तेल है और बाल्टें हैं और कट्टे हैं, इसी तरीके से बिस्तर हैं, रोजमर्रा की जरूरत की चीजें, बिल्कुल सारी चीज़ें हैं, मसाले हैं, तेल है, मिर्च है, जो भी एक घरेलू जो है रोजाना की जरूरतें होती हैं वो चीज़ें इसमें सारी शामिल है। इसमें أجمل من طيف واقع أجمل من طيف ضوء الظلام هوى للخيام خلص الكلام يم القمر قمر بسما نزل بضما صاحب فرات انت النهر هو النبات هو الحياة هو القضاء هو भाई मतलब बेइज्जती की भी कोई सीमा होती है। ये वीडियो देखा कि नहीं आपने? दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि अमित शाह जी पंजाब बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे थे। ये इस उम्मीद से गए थे कि 4 लोग आएंगे, गले पड़ेंगे और रोएंगे कि मदद कर दो सरकार, फिर हम वीडियो बनवाएंगे, छा जाएंगे, एकदम गरीबों के मसीहा बन जाएंगे। लेकिन पंजाब ठहरा पंजाब, गांव का एक भी आदमी शाह जी से मिलने तक नहीं आया, मदद मांगी तो दूर की बात है। हालत ये हो गई कि शाह जी को अपने आदमियों से कहना पड़ा कि जाओ 4-5 लोग पकड़ के लाओ, कम से कम कुछ इज्जत तो बच जाए। ये हमारे भाई साहब मोहम्मद ताज हैं, दुबहा में रहते हैं और एक पंजाब में बाढ़ पीड़ितों के लिए घर से चल के हमारे पास आए हैं सहयोग देने के लिए। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। फटी हुई टी शर्ट, साधन के नाम पर साइकिल और दिल इतना बड़ा कि लोगों की मदद करने से पीछे नहीं हटे, ये है मोहम्मद ताज, जिन्होंने पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए घर से निकलकर चंदा दिया। न आधुनिक सवारी न दिखावा, बस इंसानियत का जुनून और हौसला। आज मोहम्मद ताज और ऐसे हर मददगार को दिल से सलाम, क्योंकि असली इंसानियत यही है, हाथ पकड़ना, साथ देना और उम्मीद जगाना, यही है एक इंसानियत। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वाहिगुरु वाहिगुरु चर्चा पादन उधर काम आदि रे परना फड़ा परना कदा फड़ वीडियो जा 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 किधर नहीं ओए उधर उधर हां रुक जाने अद्धा पर गां जा के
उधर जाके ओ पाओ मर गई ओ मर गई तू चुगदा फिरदा जेड़ा है सब दाना पानी तेरा है सब नाज़रीन किराम माशाल्लाह सुबह से हमने एक मुहिम शुरू की थी अंजुमन हिमायत इस्लाम के तमाम मेंबरान ने जिम्मेदारान ने अल्हम्दुलिल्लाह शाम तक हम उसमें कामयाब हो चुके हैं। आज हमने मुहिम सुबह ये उठाई थी कि 100 किटें तैयार करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह 100 किट तैयार हो चुकी है, गाड़ी बाहर खड़ी हुई है। इंशाल्लाह सुबह हमारा निकलने का प्रोग्राम है। ये जालंधर के अतराफ में कपूरथला इंशाल्लाह ताला हमारा पहुंचने का प्रोग्राम है और सुबह हम निकलेंगे। ये तमाम किट्स हमने 100 किट्स में हमने रेडी कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह और इंशाल्लाह बस अब निकलने की देर है, सुबह निकलने का प्रोग्राम है। बहुत शुक्रिया उन तमाम हजरात के लिए, मैं ममनून और मशकूर हूँ जिन्होंने मेरी और हमारी टीम की अदना सी आवाज पर एक बड़ा ताउन माशाल्लाह पंजाब के अंदर जो सैलाब में लोग परेशान हाल है उनके लिए जो ताउन किया है, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए, बरकतें अता फरमाए। जहां भी जिस इलाके के अंदर ये मुहिम चल रही है, हर शख्स 10 रुपए से लेकर और बड़ी रकम तक जरूर भी जरूर हिस्सा ले। इंसानियत के काम आती है। आदमी इस दारे पानी को अलविदा कह जाएगा, वही चीजें काम आएंगी जो उसने आमाल सालिया खुद कर लिए होंगे या अपने हाथ से किसी इंसान के काम आ गया होगा। बहुत शुक्रिया। सिखों को पता है कि मुसलमान हमारे दोस्त हैं, मुसलमान हमारे भाई हैं। इतिहास में भी, तारीख में भी जो है मुसलमान और सिखों की आपस में सांझ रही है। भाई मर्दाना जी पूरी उम्र गुरु नानक देव जी के साथ रहे। हमारा जो दरबार साहिब है, जिसे हिंदू गोल्डन टेम्पल कह देते हैं, हरमिंदर साहिब, उसकी नींव साईं मियां मीर जो एक मुसलमान फकीर थे, उनसे हमारे गुरुओं ने रखवाई थी। बाबा फरीद की बाणी गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है। तो जिस वजह से सिखों और मुसलमान एक ही अल्लाह को या एक ही अकाल पुरख को मानने वाले, तौहीद में विश्वास करने वाले दोनों धर्म हैं। ऐलान ये है कि जैसा कि आप सभी को मालूम है कि पंजाब के अंदर आसमानी बारिश की वजह से तमाम जो लोगों पर जो है मुसीबत का पहाड़ टूटा हुआ है, उसके लिए जमीयत की तरफ से ऐलान किया गया है कि जैसी भी जिस किसी से भी जितना भी हो सके वो मदद के लिए हाथ बढ़ाएं, क्योंकि इस्लाम एक ऐसा मजहब है कि ये सबके लिए, ये सबकी मदद का हुक्म देता है, अपने हो चाहे पराए हो। क्योंकि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम गैरों के साथ भी हुस्न सुलूक किया करते थे। तो इसलिए जरूरी है कि जितना जैसा भी किसी का हिसाब किताब हो, 10 किलो 5 किलो गल्ले से मदद करना चाहें, गल्ले से करें। ये जो दे मुसलसल ये दस्तूर खिदमत, ये सबसे निराला है मंशूर खिदमत। ये जो दे मुसलसल ये दस्तूर खिदमत, ये सबसे निराला है मंशूर खिदमत। दरख्शां सितारे है खिदमत के पैकर, ये हज़्मो शुजात। जो लोग कहते हैं कि मदरसे में आतंकवादी पैदा किए जाते हैं, जो लोग कहते हैं कि मदरसे में बम बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है, ध्यान से देखो, पंजाब में जो बाढ़ आया है ना, वहां की राहत सामग्री पैक कर रहे हैं नारायणगढ़ मदरसे के बच्चे। देखो कितना बोरा यहाँ रखा हुआ है, पैकिंग का काम चालू है। यहाँ देखो मदरसे के कमरे में इतना बोरा रखा हुआ है। तो मेरे भाई, मदरसे में मानव की सेवा सिखाई जाती है। सांस है राम है, मन परेशान है, हो रही सी क्यों रुआसा ये मेरी जान है, क्यों निराशा से आस हारी हुई। अपने
गले के जेवर निकाल निकाल के दे दिए कि उनकी मदद के लिए भेज दो। औरतों ने कानों के गुंदे निकाल और एक एक औरत जो 20 किलो वजन नहीं उठा सकती वो 1.25 मन वजन सर पर लेकर आई और गाड़ियों में डाल कर गई कि वहाँ फौरन पहुंचा इनको। बच्चे भी आए, वो हमारे भाई है, हमारी बहनें हैं, वो परेशान हो रहे हैं। यानी इतना जो उस बच्चों के अंदर, और वाकई दुआ करते हैं रात को हाथ उठा के, अल्लाह वो हमारे भाई हैं पंजाब वाले, उन पर तेरी तरफ से पकड़ आई है, तू ही उसको दूर कर सकता है, उसकी आफत को हटा दे उनके ऊपर। तो जब लाखों आदमी एक दफा एक जुबान होकर कहेंगे तो सुनेगा, बिल्कुल सुनेगा। जब इतने आदमी मिलकर कहेंगे तो जरूर सुनेगा। और ये किसी हमारे गुनाहों की नहुसत से हम पर आफत आई है, अल्लाह इसको दूर कर दे। अल्लाह दूर कर, अल्लाह दूर, वही दूर करेगा, वही लाया है। हम तो कमजोर बंदे हैं उसके। विश्वास जावे सब सांझे पीर पैगंबर, एक मालक दे बच्चेयां की सरदार ते की। हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। यहाँ तक कि अगर अपनी जमीनों को बेचना पड़ेगा तो जमीन बेच देंगे, लेकिन आपको तनहा नहीं रहने देंगे, बगैर घर के नहीं रहने देंगे। कुछ देर की आपकी ये जो परेशानी है हम इसको समझते हैं और इंशाअल्लाह इसका निवारण भी करेंगे। और जगह जगह से मदद पहुंच रही है, तो जैसी छोटी मदद हमसे हो रही है हम भी इंशाअल्लाह अपनी मदद वहां तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे और जल्द ही आपसे मिलेंगे इंशाअल्लाह। दुआ भी करेंगे इंशाअल्लाह, और आपके लिए दुआ भी करेंगे इंशाअल्लाह। मेवाती सारी मस्जिदों में दुआएं हो रही हैं आपके लिए। रब से मोहब्बत कर, उसकी इबादत कर, उसने ही दी है हमें जिंदगी, उसके करम से हर वचन से राहों पे तेरी गिरेगी रोशनी। अस्सलामुअलैकुम साथियों, मैं जो है अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब पहुंच चुका हूँ। पंजाब में जो है मलकोटला में साहब का मदरसा है दारुल उलूम में, यहाँ जो है मैं आ गया हूँ। इंशाल्लाह कल जो है हम मुख्तलिफ जगहों का दौरा करेंगे और जो है आप देख सकते हैं यहाँ जो है राशन का सामान जो पैक हो रहा है उस प्रकार की सरपरस्ती में यहाँ जो है काम देखा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। ये तो भी कुछ हिस्सा है इसका, और जो है बहुत सारे हिस्से इसके अलग अलग जगह पैक हो रहे हैं। इंशाल्लाह कल हम लोग जो है जहाँ बाढ़ आई हुई है उन जगहों का दौरा करेंगे और इंशाल्लाह मुफ्ती साहब की सरपरस्ती में वहाँ जो है उन जगहों पर राशन पहुँचाने का काम किया जाएगा। मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि आप लोग भी आइए और इधर आके जो है जिस तरीके के यहाँ के हालात हैं एक बार देखिए और यहाँ जो है राहत का सामान लाकर यहाँ लोगों की मदद कीजिए। तमाम लोग अपने ख्याल खुदा अस्सलाम वालेकुम। किसे दा राम किसे दा अल्लाह, किसे ने बहुते किसे दा गल्ला, किसे दा यार किसे दा छल्ला, सब है तेरा तेरा तेरा, सब है तेरा 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 तेरा, कखना मेरा 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 मेरा। यही है इंडिया, सब एक साथ एक दूसरे की बिना मज़हब देख के मदद करते हुए जैसे ही मुश्किल आती है। हमारा पायस नेशन चैनल ऐसी ही कई और कहानियाँ आपको बताता रहेगा। ये है मदरसों के बच्चे जो यहाँ पे अपनी जितना हो सकते हैं मदद। ये वो कहानियाँ हैं जो हमें याद दिलाती हैं कि हमारी सोसाइटी इंसानियत और एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट से बनी है। हमें कुछ लोगों के गलत काम या प्रोपेगेंडा से डिफ़ाइन नहीं होना चाहिए, हमें हमारी शेयर्ड ह्यूमैनिटी से डिफ़ाइन होना चाहिए। तो अगली बार जब आप किसी कम्युनिटी के बारे में कोई नेगेटिव स्टोरी सुने तो ये याद रखें, याद रखने की मेवात और दूसरे शहरों के लोगों ने हमें सिखाया कि एक इंसान होने का क्या मतलब है। याद रखना कि मज़हब अपने सबसे शुद्ध रूप में प्यार, कंपैशन और सेवा के बारे में है। ये एक रिमाइंडर है कि हम सब एक फैमिली हैं और जब हम साथ होते हैं तो कोई भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। I hope you all enjoyed the video and keep helping all the people in the world who are desperate for help and are in need. May Allah guide all of us. And subscribe my channel for more Islamic content. Till the next video, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.